Good morning, children. Today we will learn the lesson 9 soil, rocks and minerals. आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 9 नेम इज सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स. आज हम लोग सॉइल और रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. रीना सेज माई लिटिल ब्रदर लव्स टू प्ले विथ मड. मीन्स मेरा जो छोटा भाई है वो मिट्टी से, या जो मिट्टी के जो मिट्टी जो गीली मिट्टी होती है उससे खेलने में उसको अच्छा लगता है, उसे उसमें खेलने में अच्छा लगता है. देन मीना सेज यक ही मस्ट बी बिकमिंग सो डर्टी देन. वो तो बहुत गंदा होता है. टीचर सेज यस स्टूडेंट, बट डू यू नो हाउ इम्पोर्टेंट देन सॉइल इज़ फॉर अस. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सॉइल होती है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है. टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ सॉइल हेल्प अस. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है. सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सॉइल क्या होती है? हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड द सॉइल. उसे हम लोग सॉइल बोलते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. यह बहुत सालों पहले, बहुत टाइम के बाद पत्थरों के टूटने से बनी हुई है ना. Rocks are present both on the earth surface as well as deep down below the earth crust. रॉक्स क्या होते हैं, पत्थर क्या होते हैं? हमारे अर्थ के दोनों सतह पर हैं, पृथ्वी के नीचे भी हैं और हमारे पृथ्वी के ऊपर भी हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स. देखिए, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो हमारी अर्थ है वो हमारी रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बनी है. इनसाइड द अर्थ क्रस्ट rocks are present in the molten form, whereas on the earth surface they are seen as hard crust. जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, जो रॉक्स होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में, मतलब पिघलते हुए पिघले हुए फॉर्म में भी रहते हैं, मौजूद रहते हैं. वेयर एज ऑन द अर्थ सरफेस दे आर सीन एज हार्ड क्रस्ट. और जब आप लोग अर्थ सरफेस पे रॉक्स को देखते हो तो वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, टाइट होते हैं. रॉक्स प्रेजेंट बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स प्रेजेंट बोथ ऑन द अर्थ सरफेस. रॉक्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ के दोनों सतह पर प्रेजेंट रहते हैं. अर्थ के अंदर जो होता है वो क्या होता है? उन्हें हम लोग मिनरल्स बोलते हैं. मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर एंड आर द बिल्डिंग रॉक्स. मिनरल्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, और इसे हम लोग बिल्डिंग रॉक्स भी कहते हैं, जो कि रॉक्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब पत्थरों से मिलकर बने होते हैं. रॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ ओनली वन मिनरल और मैनी डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स क्या होते हैं? या तो एक मिनरल्स के बने होते हैं या कई मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स, लाइमस्टोन, क्ले, गोल्ड, सिल्वर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. ये क्या होते हैं? ये हमारे मिनरल्स के हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्वार्ट्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, क्ले हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. ये सारे हमारे मिनरल्स हैं ये. ओके, जो कि हमें हमारे अर्थ से मिलते हैं. देखिए, नाउ टाइप्स ऑफ रॉक. रॉक के कितने टाइप होते हैं? रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. जो रॉक्स होती है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक. फर्स्ट जो होती है वो हमारी इग्नियस रॉक होती है, सेकंड जो होती है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, और थर्ड जो होती है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है. सो रॉक को क्या किया गया है? रॉक को हमारा 3 भागों में बांटा गया है इसीलिए. ओके, और जो हमारी इग्नियस रॉक होती है वो क्या होती है? लिक्विड मोल्टेन मटेरियल प्रेजेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मैग्मा. जो हमारा लिक्विड टाइप का जो हमारे अर्थ फॉर्म होती है
मोल्टेन मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा प्रेजेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट कूल एंड सॉलिडिफाइज। इग्नियस रॉक कब बनी? जब हमारी जो मैग्मा प्रेजेंट थी हमारे अर्थ क्रस्ट में, वो थोड़ी ठंडी होती गई और थोड़ी कड़ी होती गई। द मैग्मा मे कूल बिलो द अर्थ क्रस्ट और ऑन द अर्थ सरफेस। जो मैग्मा थी वो धीरे धीरे ठंडी होती गई हमारे अर्थ क्रस्ट पे, सरफेस पे, तब वो हमारे धीरे धीरे करके हमारे अर्थ सरफेस पे धीरे धीरे मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में थी वो धीरे धीरे ठंडी होके सॉलिड फॉर्म में आती गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन हाउ द मैग्मा कूल्स। जो डिफरेंट टाइप की इग्नियस रॉक थी वो कैसे बनी? मैग्मा के ठंडे होने से। ओके, द टेम्परेचर बिलो द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी हाई। टेम्परेचर जो था हमारा अर्थ क्रस्ट का वो बहुत हाई था। द मैग्मा मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू कूल। और जो ये मैग्मा थी, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो रॉक्स थे उसको ठंडे होने में काफ़ी साल लग गए। व्हेन वॉल्केनोस इरप्ट द मोल्टेन मैग्मा कम्स टू द अर्थ सरफेस एज लावा। जब हमारे वॉल्केनोस फटे, मतलब भूका वॉल्केनोस आपने देखे हैं, देखिए देयर इज़ अ फिगर ऑफ वॉल्केनो। ओके, तो इससे क्या होते हैं, जब वॉल्केनो हमारे फटते हैं तो उसमें से रॉक्स निकलती है, वो भी मोल्टेन रॉक्स निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्मा। उससे वो जो मैग्मा था वो बाहर आया और बाहर आके वो लावे के रूप में, उसने लावा के रूप में बाहर आया, मतलब जलता हुआ पत्थर है ना, उसे हम लोग लावा बोलते हैं। और उसको ठंडा होने में काफ़ी साल लग गए। लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज क्विकली टू फॉर्म इग्नियस रॉक। लावा जब ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक के फॉर्म में आ जाता है। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। हम इस चैप्टर को अभी यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट, and today's your work is watch the video and read the chapter. Okay.